19वीं सदी की शुरुआत में बाहर का मौसम, पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे, पेड़ हवा की धुन पर लहलहा रहे थे, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, पृथ्वी का हर प्राणी आनंद का अनुभव कर रहा था। अचानक वातावरण में एक भीनी भीनी सुगंध फैल गई। सभी को एक सुकून सा महसूस हुआ, जैसे जैसे उनकी कोई मनोकामना पूरी हुई हो। आज धरती धन्य हुई। पृथ्वी पर पनप रहे पाप को मिटाने के लिए भाई वीरूराम के घर एक महान योगी ने, साईं खोताराम साहब ने जन्म लिया। पर यह क्या, बालक के मुख से पहला शब्द उआ उआ नहीं निकला। बालक तो ओम ओ कर रहा था। सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी मीठी वाणी जो कानों पे पड़ते ही मन को भा जाए, अनोखे रस से भरी हुई आवाज, सभी सुनते ही रह गए। और कुछ समय के बाद वो अद्भुत बालक अपनी आंखें मूंद शांत चित्त सो गया। आज सतगुरु साईं खोताराम साहब जी का बचपन आम बच्चों से काफी अलग था। जहां उनके आसपास सभी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वे एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान किया करते थे। इस विभूति का वास्ता ईश्वर से था। दाता ने उनके गले में ऐसी मिठास दी थी कि जब वो दिल से आलाप निकालते थे तो सुनने वालों के मन में प्रभु दर्शन की प्यास और बढ़ जाती थी। उनके गायन और रागों पर इंसानों के साथ पशु पक्षी, जीव जंतु सभी इकट्ठे हो जाते थे। धीरे धीरे उनके नाम की महिमा चारों ओर फैलने लगी। आसपास के कई गांवों के अनजाने लोगों ने उन्हें अपना गुरु मानना शुरू कर दिया। दूर दराज के गांवों की पंचायतें उन्हें दर्शन देने के लिए प्रार्थना करने लगी। आज सतगुरु साईं खोताराम साहब जी बड़े पक्के उसूलों वाले थे। वो जब भी कथा कीर्तन के लिए बाहर जाते तो खाने पीने का और अपनी जरूरत का सारा सामान अपने साथ ले जाते थे। वो अपने संगी साथियों को भी यही शिक्षा देते थे। दूसरों पर बोझ ना बने, पसीने की कमाई खाएं। काम धंधे से कभी भी कोई धर्म से दूर नहीं होता। धर्म में रहकर धन कमाओ, मुनाफा थोड़ा कम होगा पर बरकत ज्यादा होगी। फिर इस बरकत वाले धन से परमार्थ के काम करो। आज सतगुरु साईं खोताराम साहब जी के मन में उनके प्रीतम प्रभु परमेश्वर के नाम की धुन तो सदा ही चलती रहती थी, परंतु औरों को समझाने के लिए उन्होंने एक नियम भी बना रखा था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए अगर बीच में ही ध्यान और सिमरन का समय आ जाता था तो वहीं रुककर अपने नियम की पालना करते थे। स्थान कोई भी हो, पूरे भक्ति भाव से साजों के साथ भजन कीर्तन किया करते थे। अगर कोई कहता, साईं, यहां इस जंगल में सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, तो वो कहते, हम भजन कीर्तन किसी को सुनाने के लिए नहीं, उस ईश्वर को रिझाने के लिए करते हैं। और उनकी भक्ति की तो बात ही कुछ और होती थी। उनके आलाप से जंगल में हलचल मच जाती थी। उनकी मधुर और सुरीली आवाज सुनकर पक्षी चारों तरफ आकर पेड़ों पर बैठ जाते थे। जंगली जीव चारों तरफ शांत चित्त बैठे रहते थे। सांप पेड़ों से लिपटकर अपना फन उठा लेते थे। धरती छोटे छोटे जीव जंतुओं से ढक जाती थी। उनकी मीठी वाणी में ईश्वरीय नाद हुआ करता था जो सबको एक कर देता था। जब भक्ति भाव पूरा होता था तो सभी जीव अपने अपने ठिकाने की ओर चल पड़ते थे। न कोई शेर बकरी की तरफ देखता था,
और ना ही कोई सांप किसी घोंसले में पड़े अंडों की ओर ताकता था। सभी को, हर एक में ईश्वर का ही एहसास होता था। और ये सब आज सतगुरु साईं खोताराम साहब जी की भक्ति का असर था। बाबा खोताराम Thank you.